अब पैसे तो भरपूर कमाते हो, लेकिन महीने के अंतिम दिन आपका पर्स खाली हो जाता है, आप दिवालिया हो जाते हो और आपके पास फुटी कौड़ी भी नहीं बचता। हाँ मेरे यार, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने पैसे को बचा सकते हो और किस तरह से अपने पैसे को खर्च कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में। मेरे दोस्त, मैं आपको इस चैनल पे हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ जीना सिखाता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप बड़े ही अच्छे तरीका से सेविंग कर सको, इन्वेस्ट कर सको और पैसों को बचा सको। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि पैसे ज्यादा क्यों खर्च नहीं करने चाहिए। सुनिए कहानी, बड़ी मस्त कहानी है और आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एक लड़का होता है जो अपने बाप के पैसे को उड़ाता फिरता है, अपने बाप के पैसे को एकदम पैसे को पैसे नहीं समझता और पानी की तरह पैसे को बहाता है। तो एक दिन उसके बाप जो है आजिज आकर के कहता है कि अब मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, अब तू जा और कमा के ला, और मैं बैठता हूँ, तू कमा के लाएगा तो मैं खाएगा। लड़का बहुत ही उदास हो जाता है और बहुत ही टेंशन से घर से निकल जाता है और वो कहीं काम ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं काम नहीं मिलता रहता है। तो एक काम मिलता है, मजदूरी का काम मिलता है। तो वो लड़का कहता है कुछ तो मिला भैया, चलो मैं यही कर लेता हूँ, और वो वही करने लग जाता है। भर दिन पसीना बहाने के साथ मजदूरी करता है, लगातार हथौड़ी चलाता है, लगातार पत्थर तोड़ता है। उसके बाद उसे 100 रुपये मिलते हैं और 100 रुपये लेकर के खुशी खुशी वो घर चला जाता है और अपने पिता को देता है और कहता है कि पिताजी लीजिए 100 रुपया, मैंने आज कमा करके लाया है, मैंने मेहनत करके लाया है। आपको लगता था कि मैं निठल्ला हूँ, मैं बैठा हूँ, लो 100 रुपया। कहा कि बेटे ये 100 रुपया मुझे मत दो, ये 100 रुपया कुएं में फेंक दो। जैसे ही वो सुनता है उसको जरा सा झटका लगता है, अजीब लगता है कि पूरे भर दिन की कमाई करके मैं लाया हूँ और मेरा बाप कहता है कि इसको कुएं में फेंक दो। तो कहता है कि मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, कुएं में फेंक दो। तो वो लड़का जाता है और 100 रुपया को कुएं में फेंक देता है, लेकिन फेंकते हुए उसके हाथ कांप रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके कमाया होता है। फिर अगले सुबह उसके बाप कहता है कि बेटा पैसा लेकर के आ, कमा करके आ। वो फिर जाता है, फिर मजदूरी करता है, फिर मेहनत करता है, फिर अपने आप को खपाता है, तपस्या के आग में जलाता है। उसके बाद पैसे कमा करके लाता है, बाप को देता है। बाप कहते हैं जाओ कुएं में फेंक दो। तो बेटा वो बड़ा अजीब लगता है, बड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाप तो बाप होता है ना मेरे जान। इसके बाद क्या करता है, तीसरे दिन लड़का जाता है और फिर मेहनत मुशक्कत करके पैसे लाता है और तीसरे दिन उसका बाप कहता है कि पैसे को पानी में फेंक दो, कुएं में फेंक दो। लड़का रुक जाता है, पिताजी आपकी बात नहीं मानूंगा, आप बेकार की बात करते हो, बिल्कुल बकवास करते हो, पैसे को मैं पानी में नहीं फेंकूंगा, आप क्या कर लोगे। कहता है कि बेटा वही तो मैं समझा रहा था कि जब पैसे कमाने लगोगे तो पैसे खर्च करने के दर्द भी तुमको एहसास होने लगेगा। जब पैसा खर्च करोगे तो हिसाब से पैसा खर्च करोगे। पानी की तरह बाप के पैसे बहा लेना बहादुरी नहीं होता। अपने पैसे जब इंसान कमाने लग जाता है, जब इंसान मेहनत करता है, तो एक एक पैसे जोड़ जोड़ के खर्च करता है मेरी जान। तो इसी तरह से आपको पैसे को बचाना चाहिए, पानी की तरह नहीं बहाना चाहिए। लेकिन काफी लोगों की शिकायत होता है कि सर पैसे तो हम कमा लेते हैं बट खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि हमें पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, कैसे बचाना है, क्या खरीदना है। तो मेरी जान आज मैं देने जा रहा हूँ 50-30-20 रूल। हाँ, आपने सही सुना, 50-30-20 रूल। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि आप 10,000 के महीना कमाते हो। अब 10,000 के महीना में आप 50% अपने ज़रूरत यानी कि नीड के ऊपर खर्च करोगे। अब कहोगे कि सर नीड क्या होगा, तो नीड वो चीज़ जैसे कपड़ा है, बिना कपड़ा के आप नहीं रह पाओगे, ये नीड हुआ सर। बिना पानी के आप नहीं रह पाओगे, ये नीड हुआ सर। बिना खाना के आप नहीं रह पाओगे, ये नीड हुआ सर। तो ये 50% आप निकालोगे। कैसे निकालोगे आओ मैं बताता हूँ। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हो, उसका 50% कर दोगे तो वो आपके पास 5,000 रुपये बच गए, और ये 5,000 रुपया
आपको कहाँ खर्च करना था, नीड पे। तो 5,000 आपने निकाल दिया है अपने ज़रूरतों के, राशन के लिए, घर के काम के लिए जो ज़रूरी है, जिसके बिना आप नहीं रह पाओगे। तो 5,000 वो हो गया। अब इधर बचा आपके पास 5,000 रुपये। 5,000 के 30% करोगे तो आपके पास बचेंगे कितने रुपये, 3,500 रुपये। हाँ भैया, 5,000 का 30% कर दो, 3,500 रुपये बचा। आपने वांट, जो भी इच्छा होता है, जो भी चाहत होता है, भैया थोड़ा फिल्म देख ले, भैया थोड़ा ये खरीद ले, वो खरीद ले, 1,500 रुपये आपके होते हैं, उसी में आपको वांट पूरा करना है। उसके बाद 3,500 का आप 20% करोगे तो भैया बच जाता है आपके पास 700 रुपया। हाँ भैया, 700 रुपया। और 700 रुपया का क्या करें, तो 700 रुपया में मैं कहना चाहूंगा कि 500 रुपया आप सेविंग करोगे, और 500 रुपया सेविंग करने के बाद जो 200 रुपया बचते हैं उसको इन्वेस्ट करो भैया। हाँ, इन्वेस्ट करो, 200 रुपये से भी इन्वेस्टिंग शुरू करो, है ना। और इन्वेस्ट करो, बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब, अगर मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ तो वो मुझे दुगना करके दे रहा है। आप एक किताब खरीद रहे हो और उससे नॉलेज ले रहे हो, अपने आप को सिखा रहे हो, ये इन्वेस्ट है, ठीक है। आप बेहतर तरीका से और बढ़िया तरीका से इन्वेस्ट करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और हम लोग मिलकर के अपने आप को बेहतर बनाने का ठान लेते हैं और फिर बेहतर बनाते हैं। तो मेरे दोस्त, 50, 30 एंड 20 रूल आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करेगा, इसीलिए इसे आप लागू करेंगे और उसके बाद देखेंगे आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आप ज़रूरत की चीज़ भी पूरा कर लेंगे, अपने शौक भी पूरा कर लेंगे, और मेरी जान आप बचा भी लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कहानी भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू वेरी मच।